फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर। हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाबूजी राठौड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पाबूजी महाराज की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, पाबूजी हैं। पाबूजी को जो लक्ष्मण के अवतार के रूप में माना जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि पाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे और ये राव जो सिन्हा थे, राव सिन्हा या राव सिन्हा के ये वंशज थे। तो दो बात आपको याद क्या करनी है कि पाबूजी एक तो लक्ष्मण के अवतार और राव सिन्हा के वंशज थे। पाबूजी का जन्म दोस्तों जो कोलूमंड है, कोलूमंड जोधपुर है, जोधपुर के अंदर कोलूमंड में 1239 ईस्वी के अंदर उनका जन्म होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कोलूमंड के अंदर 1239 ईस्वी के अंदर पाबूजी का जन्म होता है। उनकी माता का नाम दोस्तों कमल दे था। क्या था? कमल दे था। और उनके जो पिताजी थे दोस्तों धांधल देव राठौड़ थे। कौन थे? धांधल देव राठौड़। याद रखना है क्योंकि पाबूजी महाराज राठौड़ थे तो उनके जो पिताजी थे वो धांधल देत राठौड़ थे। देत है दोस्तों, देत राठौड़ थे। ठीक है, तो उनकी माता कमल दे और उनके पिताजी थे धांधल देत राठौड़ थे। देखिए दोस्तों, जो पाबूजी महाराज है, पाबूजी महाराज की जो पत्नी थी उसका नाम था सुप्यार दी, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो याद रखना है अमरकोट पाकिस्तान के सुजन सिंह सोढ़ा की ये पुत्री थी। जो उनका विवाह है, सुप्यार दे का विवाह पाबूजी महाराज से होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। यानी कि कुछ थोड़ा हमने इस जो पाबूजी महाराज के इंट्रोडक्शन की हमने बात की है, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के देवता, लक्ष्मण के अवतार के रूप में उनको माना जाता है। राव सिन्हा के वंशज है। उनका जन्म 1239 के अंदर कोलूमंड जोधपुर में होता है। उनकी माता का नाम कमल दे और उनके जो पिताजी थे धांधल देव राठौड़ थे। और जो उनकी पत्नी थी दोस्तों सुरजीन सोढ़ा की पुत्री थी और सुरजीन सोढ़ा थे अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। और उनकी जो पुत्री का नाम सुप्यार दे है, उनका विवाह है दोस्तों पाबूजी राठौड़ के साथ होता है। ठीक है, देखिएगा कोलूमंड जोधपुर में है और ये पाबूजी महाराज से रिलेटेड ये स्थान है। तो इस कोलूमंड की हम चर्चा करें तो कोलूमंड में ही दोस्तों एक देवल चारणी रहा करती थी और इस देवल चारणी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी जिसका केसर कालमी नाम था। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि जो जिंदराज खींची और जो केसर कालमी की जो देवल चारणी की जो घोड़ी केसर कालमी को लेकर देवल चारणी और जो जिंदराज खींची है इनके मध्य युद्ध होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो देवल चारणी की घोड़ी को और गायों को बचाने के लिए जब जो पाबूजी महाराज जिंदराज खींची से युद्ध करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है। तो हम बात करेंगे देवल चारणी और उनके पास जो केसर कालमी घोड़ी थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पाबूजी ने अपनी बहन का जो विवाह था दोस्तों, जो नागौर के शासक हैं, नागौर का एक स्थान है जायल, नागौर के जायल नामक स्थान के शासक जिंदराज खींची से विवाह किया था। ठीक है, तो याद रखना है पाबूजी ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ करता है? जो जिंदराव खींची। ठीक है, जिंदराव खींची है, उनसे विवाह करता था, विवाह किया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जायल नागौर के रहने वाले थे। ठीक है, तो देखिएगा जिंदराव या जिंदराज खींची भी लिख सकते हो। जिंदराव खींची अपने ससुराल कोलूमंड जोधपुर में आते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, पाबूजी महाराज अपनी सिस्टर का विवाह जिंदराज खींची से करता है तो स्वाभाविक बात है कि कोलूमंड जोधपुर है वो जिंदराज खींची का ससुराल होता है। तो एक बार क्या होता है कि जिंदराज खींची अपने ससुराल आते हैं कोलूमंड में
तब इनकी नज़र देवल जो चारणी है उसकी जो घोड़ी थी दोस्तों केसर कालमी, ठीक है, उस पर नज़र पड़ती है और घोड़ी को लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी कि केसर कालमी की जो घोड़ी है उसको लेने के लिए देवल चारणी से आग्रह करते हैं, लेकिन दोस्तों देवल चारणी है वो केसर कालमी घोड़ी देने से इसको मना कर देता है। तो इसके बारे में हम और बात करते हैं आगे। फिर होता क्या है आपको पता है दोस्तों, पाबूजी का जो विवाह है वो पाबूजी का विवाह मैंने आपको बताया था। पाबूजी का विवाह है, पाबूजी का विवाह है दोस्तों वो अमरकोट में जो पाकिस्तान में और सुप्यार दे के साथ होता है। तब केसर काल में घोड़ी लेकर वो चले जाते हैं, ठीक है। तो जो देवल चारणी की जो एक सुंदर घोड़ी थी केसर कालमी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, अमरकोट चले जाते हैं बाबूजी महाराज। पीछे से दोस्तों आपको पता है कि पीछे से कोलुमंड यानी कि जिंदराज खींची ने देवल चारणी पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। उधर पाबूजी अमरकोट में विवाह लेता है और विवाह यानी कि 4 फेरे ले लिए थे उन्होंने और वहीं से उठ के वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो पाबूजी और जिनराज खींची के मध्य दोस्तों एक धेंचू गांव होता है, धेंचू गांव, ठीक है। तो ये फेमस है धेंचू गांव, धेंचू गांव जोधपुर का है। तो धेंचू गांव में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों आपको पता है कि पाबूजी महाराज मारे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक बार इस चीज़ को समझिएगा। आपको पता है कि देवल चारणी है, देवल चारणी के पास केसर काल में घोड़ी होती है और जिंदराज की जब कोलूमंड आते हैं यानी कि जोधपुर अपने ससुराल आते हैं तो उसकी नज़र केसर कालमी की घोड़ी पर पड़ती है और देवल चारणी से ये केसर कालमी घोड़ी मांगते हैं कौन, ये जिंदराज की चीज़। लेकिन जो जो केसर कालमी घोड़ी को देने से मना कर देती है, ठीक है, देवल चारणी। फिर क्या होता है कि उधर अमरकोट चले जाते हैं कौन, जो बाबूजी महाराज केसर कालमी घोड़ी को लेकर पीछे से आक्रमण करते थे। कौन करता आक्रमण, यानी कि जिंदराज खींची। लेकिन बाद में आपको पता है कि जिंदराज खींची और जो बाबूजी महाराज के मध्य धेचू गांव के अंदर युद्ध होता है और युद्ध में दोस्तों जो बाबूजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए देंचू गांव के बारे में हम बात करते हैं। देखिए देंचू गांव कहाँ है, देंचू गांव दोस्तों जोधपुर के अंदर है। देखिएगा बाबूजी ने इस गांव में जिंदराज खींची से विरुद्ध गायों की सुरक्षार्थ हेतु अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि गायों की रक्षा के लिए दोस्तों जिंदराज खींची से युद्ध करते हैं और देंचू गांव के अंदर ही युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। देंचू गांव में पाबूजी महाराज की क्या है दोस्तों, समाधि है। तो देखिएगा दोस्तों ये पाबूजी महाराज का मंदिर है दोस्तों देंचू गांव के अंदर, सॉरी कोलूमंड जोधपुर में। और अश्वारोही प्रतिमा है यहाँ पे। बाएं हाथ में दोस्तों पाबूजी में फाग ले हुए इनकी प्रतिमा है। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। और एक इसके अलावा एक मंदिर और है पाबूजी महाराज का, कहाँ, आहड़ उदयपुर में है। तो 2 मंदिर हैं, एक तो कोलूमंड में और एक आहड़ उदयपुर में और कोलूमंड जोधपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों जो पाबूजी के भक्त और सहयोगी यानी कि जो पाबूजी महाराज के भक्त और सहयोगी कौन थे, एक तो चांदा, एक डेरा और हरमल। यानी कि एक तो चांदा था, एक डेरा था और एक हरमल था, ठीक है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दोस्तों पाबूजी महाराज को ही जाता है। ये ऊँट उन्होंने रायका यानी कि रेबारी जाति को दे दिया था। तो आपको पता है कि आज वर्तमान में देखिए तो रेबारी जाति के लोग ऊँट पालते हैं, रायका और रेबारी जाति के ऊँट पालते हैं क्योंकि उनको ऊँट देने का श्रेय पाबूजी महाराज का था, ठीक है। तो ये सिंध प्रदेश से ऊँट लेके आते हैं। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन थे, पाबूजी महाराज, ठीक है, याद रखिएगा। ऊँट के बीमार पड़ने पर पाबूजी महाराज की क्या होते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह पाबूजी महाराज यानी कि ऊँटों के देवता के रूप में इसको पूजा जाता है। और कौन सी जाति पूजती है, रायका और रेबारी जो जाति है वो इसको बाबूजी महाराज को पूजती है, ठीक है। तो देखिए भील जाति, थ्योरी या नायक जाति, रायका या रेबारी जाति का आराध्य देवता कौन है, पाबूजी महाराज है, ठीक है। पाबूजी राठौड़ की पूजा मेहर जाति के मुसलमान भी करते हैं। याद रखना है कि पाबूजी महाराज की जो पूजा मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी महाराज की क्या करते हैं, मुसलमान पूजा करते हैं। अब देखिए दोस्तों अब हम जो रामदेव जी की जो फड़ है
पाबूजी महाराज की जो फड़ है, इन दोनों को कंपैरिजन के रूप में इसको स्टडी करते हैं। देखिएगा फड़ क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक कपड़ा, एक बहुत मोटा कपड़ा होता है, उस पर जैसे कोई सा भी लोक देवता है उसके जन्म मरण, उनके कार्यों, उनकी प्रसिद्धियों के बारे में लिखा होता है। तो वो सारी सारी बातें हैं, उसको क्या पढ़ा जाता है, तो उसको उसको पढ़ या फड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक तो रामदेव जी की फड़ और एक बाबूजी महाराज की फड़ को हम कंपेरिज तुलनात्मक इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं कि जो रामदेव जी महाराज की फड़ है, इसका वाचन दोस्तों कौन करता है। मैं आपको पहले बताया था पिछले वाले वीडियो में, कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ को का वाचन करते, उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही बाबूजी महाराज की जो फड़ है उसको, उसका वाचन है, उसको पढ़ते कौन है, नायक जाति के भोपे, या इसको थ्योरी जाति के भोपे भी कह सकते हैं। तो रामदेव जी की फड़ को का वाचन कामड़िया जाति के भोपे, और बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन थ्योरी या नायक जाति के भोपे करते हैं। ठीक है, देखिएगा जब रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन होता तब किस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। और बाबूजी महाराज की फड़ का भी वाचन करते वक्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो उस फड़ का वाचन करते वक्त ब्यावले गाते हैं, यानी कि ब्यावले गाए जाते हैं, ब्यावले भाषे जाते हैं। इधर बाबूजी महाराज की फड़ को का वाचन करते समय पावड़े गाए जाते। तो ध्यान याद रखना है, ब्यावले और पावड़े। ब्यावले कौन गाते हैं, रामदेव जी के फड़ का वाचन करते वक्त जो कामड़िया जाति के लोग हैं, कामड़िया जाति के जो भोपे हैं, रावण हत्या के साथ ब्यावले गाए जाते हैं। ऐसे ही बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन करते वक्त जो नायक जाति के लोग हैं और रावण हत्या के यंत्र के साथ साथ दोस्तों पावड़े गाते हैं। ठीक है, देखिए ब्यावले गाने समय, यानी कि ब्यावले गाते समय किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ब्यावले जब गाते हैं तो किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब पावड़े गाते हैं जब नायक जाति के, तब एक माठ यंत्र होता है दोस्तों, इस माठ यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बात की है जो बाबूजी महाराज और रामदेव जी महाराज की जो फड़ है उसको हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो दोस्तों आप अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बाबूजी महाराज के बारे में हम पढ़ लिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हड़बूजी महाराज है, हड़बूजी महाराज की बात अपन करते हैं। देखिएगा हड़बूजी सांखला, ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय की हम बात करते हैं। देखिएगा हड़बूजी सांखला का जो जन्म है दोस्तों, जो नागौर का एक भुडोल गांव है, नागौर के भुडोल गांव में हड़बूजी सांखला का जन्म होता है। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। याद रखिएगा, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हम कह सकते हैं कि जो हड़बूजी और बाबूजी महाराज जी की जो पत्नी है दोनों बहनें थी, इसीलिए दोनों क्या थे, मौसेरे भाई थे। इनके जो गुरु थे दोस्तों, उनके गुरु योगी बालीनाथ थे। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बूजी महाराज का जन्म भुडोल गांव नागौर में हुआ था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और उनके गुरु का नाम दोस्तों योगी बालीनाथ है। ठीक है, देखिए राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। राव जोधा के समकालीन थे कौन से, हड़बूजी महाराज। इसके अलावा करणी माता और हड़बूजी सांखला दोनों ही जोधपुरी के शासक राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा ने इनके समकालीन थे तथा राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद था। यानी कि राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा का इतनी प्रसिद्धियां जो उन्होंने पाई थी राव जोधा ने, उसका जो आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त था इनका करणी माता का और हड़बूजी सांखला का आशीर्वाद प्राप्त था। तभी उन्होंने राव जोधा ने अनेक प्रकार की प्रसिद्धियां पाई थी। ठीक है, देखिएगा दोस्तों हड़बूजी जो सांखला है उनका जो वाहन दोस्तों सियार था। याद रखिएगा, हड़बूजी सांखला का जो वाहन था सियार था और हड़बूजी सांखला सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र लोक देवता जो हड़बूजी सांखला सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है, राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से ही मंडोर दुर्ग को जो आड़ा हिंडोला है
उससे जीता था। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने आड़ा हिंडोला पर आक्रमण करते हैं तब राव जोधा हड़बू महाराज से आशीर्वाद लेते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों मंडोर दुर्ग को जीते हैं और आड़ा हिंडोला को वो इस युद्ध के अंदर पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो करणी माता और जो हड़बू जो सांकला उनका आशीर्वाद था राव जोधा को। ठीक है, देखिए दोस्तों हड़बू सांखला का एक मंदिर है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये हड़बू सांखला का मंदिर है, जो ये मुख्य पूजा स्थल है इसका हड़बू सांखला का। और पुजारी यहाँ सांखला जाति के होते हैं और हड़बू बैलगाड़ी यानी हड़बू की बैलगाड़ी की यहाँ पे पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हड़बू थे जो पंगु गायों के लिए इस बैलगाड़ी में से चारा लेके आते थे, तो इसीलिए बैलगाड़ी की पूजा होती है। और ये जो मंदिर है दोस्तों हड़बू सांखला का, ये बेंगठी जोधपुर में ये स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़बू सांखला का एक मंदिर है वो बेंगठी जोधपुर में है। और ये यहाँ पे जो पुजारी होते थे इस मंदिर के सांखला जाति के होते थे, ये मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ हड़बू की बैलगाड़ी है जिससे पूजा वो करते हैं, क्योंकि बैलगाड़ी से दोस्तों हड़बू पंगु गायों के लिए वो चारा लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा। और अपना जो इसका लिंक है टीके स्टडी क्लासेस का, उसको अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर किसी लाइब्रेरी ग्रुप में या किसी एजुकेशन ग्रुप के अंदर उसको बिल्कुल सेंड कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। तो हम फिर कल मिलते हैं दोस्तों एक नए लोक देवता के बारे में। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।